हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर आज हम क्या करेंगे ना, आपका जो क्लास 6 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो आपका था सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये चैप्टर के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, जहाँ से हम ये चैप्टर छोड़े थे, यानी कि जहाँ तक हम पढ़ाई किए थे उससे आगे हम और कुछ इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर प्रीवियस पार्ट में हम क्या डिस्कस किए थे। प्रीवियस पार्ट में हम सोलर सिस्टम क्या है, यानी कि सोलर सिस्टम का मेरे पास एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। आपको फुल मून, न्यू मून समझाया था। व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी आपको बताया था। कंस्टलेशंस क्या है, ये भी मैंने आपको समझाया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टलेशंस का पिक्चर भी आपको दिखाया था। और उनमें से जो आपका सबसे रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन है, जो आपका सप्तऋषि मंडल, वो भी मैं आपको समझाया था, दिखाया था पिक्चर। देन हाउ टू फाइंड आउट द पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, ये भी मैं आपको समझाया था। एंड व्हाट आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स किसको बोलते हैं हम, ये भी मैं आपको समझाया था। और क्या है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाया था कि रिंग प्लैनेट्स क्या है। हाँ, आपके बुक्स में जो था रिंग प्लैनेट्स, आपका ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, हाँ, ये सब को हम रिंग प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं और हमें वो प्लैनेट्स का रिंग कैसे दिखाई देगा, ये भी मैं आपको भी समझाया था। तो फिर आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में। आगे हम पढ़ने वाले तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है ये हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे उसके साथ साथ, सोलर सिस्टम के साथ साथ हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का जो हेड होता है सन, सन के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर आपका आ जाएगा हमारा अर्थ, यानी कि जो प्लैनेट है उसके बारे में हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर आपका आ जाएगा मून, सैटेलाइट के बारे में, जो एक आज का एक नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा एस्ट्रॉयड बेल्ट्स क्या है, मेट्रॉइड्स क्या है, गैलेक्सी क्या है और यूनिवर्स क्या है, यह हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर चलो आज शुरू करते हैं सोलर सिस्टम से, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको सोलर सिस्टम का एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, जो पिक्चर में आप अच्छे से समझ सकते हो कि सोलर सिस्टम कैसे बनता है या फिर कैसे होता है सोलर सिस्टम। सो लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर है क्या है, ये एक सोलर सिस्टम का एक पिक्चर है। और ये सोलर सिस्टम के बीच में कौन खड़ा है, एकदम मिडिल में, एकदम मिडिल में आपका सन है, जो आपको रेडिश कलर का दिखाई दे रहा होगा, सन है। सन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपका और सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स है उन सब का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर हमारा सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। फर्स्ट प्लैनेट इज नोन एज मर्क्यूरी, सेकेंड इज वेनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, 7 यूरानस एंड 8 और द लास्ट वन इज नेपच्यून। ये होता है कि हमारा सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स थे, या फिर जो 8 प्लैनेट्स है उनका नाम है। और ये आपको सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट ऐसे करके, हाँ, ये सब क्या है, एक एक करके शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये भी है, ये भी वन टाइप ऑफ ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स है। हाँ, ये भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे करके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि सन भी हमें दिखाई दे रहा है, सन के साथ साथ उसका 8 प्लैनेट्स भी हमें दिखाई दे रहा है, और वो
छोड़ने के बाद भी हमें और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइटिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी हमें नाइट स्काई में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन ये सोलर सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, सोलर सिस्टम का मतलब है यानी कि सन का फैमिली। जैसे कि हमारा घर में हमारा फैमिली होता है, हम हमारे फैमिली मेम्बर के साथ मिलजुल के क्या करते हैं, एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो उसी तरह क्या है, सोलर सिस्टम का मतलब है सन और उसका फैमिली मेंबर्स। तो फिर चलो आप अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम क्या है, चलो देखो सोलर सिस्टम क्या है ना। तो सोलर सिस्टम क्या है ना, द सन, 8 planets, satellites and some more celestial bodies known as the asteroid and meteorites, known as the asteroid and meteorites। ये देख रहे हो, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर क्या है, मैं तुम्हें ये पिक्चर मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं आपको ये पिक्चर के बारे में मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके, तो फिर क्या है ना, सोलर सिस्टम में क्या है ना, सोलर सिस्टम का मतलब है सन विथ इट्स 8 फैमिली, सॉरी नॉट विथ इट्स 8 फैमिली यानी कि फैमिली मेंबर्स है, लेकिन फिर भी हम उसे 8 फैमिली नहीं बोलेंगे। एक्चुअली क्या है ना, सन और उसका 8 प्लैनेट्स जो है, और उसके साथ साथ जो एस्टेरॉयड और जो मेटेरॉइड्स है और अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो है, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एक सोलर सिस्टम बोलेंगे। और क्या है ना, वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विथ द सन एज इट्स हेड। जैसे कि हमारे परिवार में या फिर हमारे फैमिली में एक फैमिली का हेड होते हैं, जैसे कि वो हमारा मम्मी हो गए या फिर वो हमारा पापा हो गए, तो वो क्या होते हैं, हमारा फैमिली के हेड्स होते हैं। तो उसी तरह जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम का हेड भाई कौन है ना, ये सोलर सिस्टम का हेड कौन है ना, ये सोलर सिस्टम का हेड है खुद सन ही क्या है, वो सोलर सिस्टम का हेड है। इसीलिए सोलर सिस्टम को क्या बोलते हैं ना, सन का फैमिली भी बोलते हैं, यानी कि फैमिली ऑफ सन। अच्छा, तो फिर और क्या है ना, जस्ट देखो एक बॉक्स लिख दिया गया है आपका साइड में, डू यू नो में देखो एक बॉक्स है, ये बॉक्स में आपको दिखाया गया है। तो फिर ये जो सोलर शब्द ये कहाँ से आया है या फिर इसका मीनिंग क्या है। ये जो सोल इन रोमान माइथोलॉजी इज द सन गॉड, यानी कि सन गॉड यानी कि भगवान सन। भगवान सन का नाम ये सोल इन रोमान माइथोलॉजिकल वर्ड है जिसका नाम है सन गॉड। और सोलर मीन्स क्या है ना, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, सोलर का मतलब क्या है ना, रिलेटेड टू सन के और कितने करीब क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं, उनके बारे में हम पूरे डिटेल्स में अगर हमें जानकारी हासिल करेंगे तो दैट इज नोन एज योर रिलेटेड टू सन के साथ साथ और कौन कौन जुड़े हैं। द फैमिली ऑफ द सन देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, यानी कि सन के साथ साथ जो उसका वो कौन कौन थिंग्स है या फिर और क्या ऑब्जेक्ट्स है जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम बोलेंगे। ओके, तो क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं ना, अभी हम सन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सन के बारे में हम पढ़ेंगे। सन क्या होता है ना, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एकदम सेंटर में आपको क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। मैं आपको पिक्चर दिखाया था सोलर सिस्टम का पिक्चर, देखो फिर से दिखा रहा हूँ। ये क्या है आपका सोलर सिस्टम का एकदम सेंटर में क्या है आपका, देखो क्या है, ये सेंटर में आपका सन है। यानी कि सोलर सिस्टम का एकदम बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, आपको सन दिखाई दे रहा है। एंड इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। आपका ये जो सन कैसे बना है ना, ये सन इट इज ह्यूज, वेरी ह्यूज, यानी कि वेरी वेरी ह्यूज, बहुत बड़े होता है आपका सन। एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस,
ये कैसे बना है, हॉट गैसेस को लेके बना है। और क्या, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन के पास एक ऐसा पावर है जो पुलिंग पावर है, इसीलिए वो क्या क्या है, उसके चारों ओर जितने सारे प्लैनेट्स है वो सबको वो पकड़ के रखा है। हाँ, पुलिंग सिस्टम यानी कि एक बोलते हैं जिसका नाम है पुलिंग फोर्स। हाँ, और क्या, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स को लाइट मिलता है या फिर हीट प्राप्त होता है वो सब कहाँ से आता है ना, वो सब आपका सन से ही प्राप्त होता है। यानी कि विदाउट सन इन आवर सोलर सिस्टम देयर इज नो लाइट एंड देयर इज नो हीट। और क्या, बट द ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, सिर्फ हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार क्या है हमारा, अर्थ का सबसे करीब वाला स्टार क्या है, सन। सिर्फ सन को छोड़ने के बाद और बाकी जितने सारे स्टार्स है हमारा आसमान में, उन सब का लाइट और हीट हमें फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सब अर्थ से इतने दूर है कि उनका लाइट और हीट हम पर प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन हमारा जो नियरेस्ट स्टार है क्या है ना, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है सन, लेकिन सन का हीट और लाइट हमें महसूस होता है, हमें फील होता है, हम उसका हीट को फील कर पाते हैं, हम उससे लाइट को फील कर पाता है। हाँ, और क्या ना, इट इज फार अवे फ्रॉम अस। ये क्यों नहीं दिखाई देता है, जो मैं अभी बोल रहा था, जो दूसरे स्टार है उनका हीट और उनका लाइट हमें क्यों महसूस नहीं होता, हमें क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि ये जो स्टार है ये सब इतने दूर है कि उनका लाइट या फिर उनका हीट हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो फिर अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है ना, अर्थ से सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे। यानी कि अगर हम अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे या फिर हमें जानने की कोशिश करेंगे तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ या फिर अर्थ टू सन, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन का दूर कितना है, दूरी कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। सोचो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स यानी कि 150 इंटू 10 लाख कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ, अच्छा, तो फिर और क्या, और आगे क्या है, चलो ओके, आपका यहाँ पे दिखाया गया है वार्ड ओरिजिन। मतलब वार्ड को, ये जो जितने सारे वार्ड है ये सब वार्ड को हम कैसे, ये फिर ये कहाँ से डेराइव किया गया है या फिर उसे वो जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से है। सो मेनी वर्ड्स यूज इन ए लैंग्वेज में हैव टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। ये जितने सारे वर्ड को हम यूज करते हैं ये सब कुछ ना कुछ अदर वर्ड से ही फॉर्म्ड हुआ है। एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज्योग्राफी को लेंगे, ज्योग्राफी इज ए इंग्लिश वर्ड, यस और नो, ज्योग्राफी इज ए इंग्लिश वर्ड, बट इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। लेकिन एक्चुअली ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कि ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है, which relates to the description of the earth। उसका मीनिंग क्या है, description of the earth। तो फिर ये जो आपका ज्योग्राफी है ये किस किस वर्ड से डेवलप हुआ है या फिर कौन से वर्ड से ये डेवलप हुआ है ना, इट इज मेड बाय 2 ग्रीक वर्ड्स जिसका नाम है क्या ना, जी, दैट मीनिंग्स अर्थ, जी का मीनिंग अर्थ है, एंड ग्राफिया, एंड क्या, एंड ग्राफिया, ग्राफिया का मीनिंग क्या है ना, राइटिंग फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। यानी कि आपका ये ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है ना, अर्थ के बारे में हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे व ज़्यादा कुछ जानकारी हासिल करेंगे, दैट इज नोन एज ज्योग्राफी। और क्या ऐसे और बहुत सारे वर्ड है क्या ना, आपका है क्या जियोलॉजी, आपका क्या है जियोमेट्री, आपका क्या है जियोड,
ये सबका मीनिंग अलग अलग होते हैं। जियोलॉजी का मीनिंग है आपका स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोइड का मीनिंग है कि आपका रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये होता है आपका वर्ड ऑफ ऑरिजिन। मतलब जितने सारे वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो सब वर्ड किसी ना किसी दूसरे वर्ड से उसे डिराइव हुआ है। हाँ, तो फिर और क्या, अभी हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होता है? मैंने बताया था आपको क्या क्या प्लैनेट्स है ना। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। क्या क्या है ना, लेकिन ये सब क्या है ना, इन ऑर्डर टू डिस्टेंस है, मतलब सन से एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो डिस्टेंस हुए में आपका है। यानी कि सबसे सन का सोलर सिस्टम में सन के सबसे करीब रहने वाला प्लैनेट्स क्या है आपका ना, मर्क्यूरी। फिर आपका आता है, उसके बाद आता है आपका वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये क्या होता है, ये 8 प्लैनेट्स क्या होता है ना हमारा सोलर सिस्टम में है। और ये 8 प्लैनेट्स क्या है ना, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सन से डिस्टेंस की तरफ से मतलब लिखा गया है। यानी कि सबसे करीब है मर्क्यूरी, फिर बाद में तो उससे थोड़ा डिस्टेंस में है वेनस, फिर उससे थोड़ा डिस्टेंस में है आपका अर्थ, फिर आपका आएगा मार्स, फिर आपका आएगा जुपिटर, फिर आपका आएगा सैटर्न, फिर आपका आएगा यूरेनस, और फिर आपका लास्ट में आएगा आपका नेपच्यून। ओके अगर हम ये 8 प्लैनेट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे, 8 प्लैनेट्स को अगर हम क्या करेंगे, ये याद रखने की कोशिश करेंगे, 8 प्लैनेट्स को अगर हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ये 8 प्लैनेट्स क्या है, यानी कि हम उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका सबसे मतलब एक इजिएस्ट वे या फिर एक इजिएस्ट ट्रिक क्या होता है ना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि ये जो हमें जो सेंटेंस बोला, ये सेंटेंस का एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर से ही आपका क्या एक एक प्लैनेट्स का नाम को सुझाता है, यानी कि दिखाता है। क्या ना, माई में एम फॉर मर्क्यूरी, वेरी में भी फॉर वेनस, एफिशिएंट में ई फॉर अर्थ, मदर में एम फॉर मार्स, जस्ट में जे यानी कि जुपिटर, शब्द में एस यानी कि सैटर्न, ऑस में यू यानी कि यूरेनस, एंड नॉर्थ में एन यानी कि नेपच्यून। अगर हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉर्थ, जस्ट सर्व्ड अस नॉर्थ। और क्या है ना, चलो ना, ऑल द 8 planets of the solar system moved, all the 8 planets of the solar system moved around the sun in a fixed path। जितने सारे आप देख रहे हो 8 प्लैनेट्स है हमारा सोलर सिस्टम में, वो सब एक पर्टिकुलर पाथ में यानी कि एक फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। हाँ, एंड दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड यानी कि दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो फिर ये ऑर्बिट क्या है ना, ऑर्बिट इज ए फिक्स एलिप्टिकल पाथ वेयर ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। हाँ, यानी कि ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है ना, एक फिक्स्ड पाथ है, और वही फिक्स्ड पाथ से क्या करेंगे, जितने सारे प्लैनेट्स है वो सब क्या करेंगे ना, सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। लेकिन हर एक प्लैनेट्स का उसका ऑर्बिटल वे अलग अलग होता है। ये नहीं कि एक ही ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स में घूमेंगे, नहीं, मतलब हर एक प्लैनेट का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वे में वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है यानी कि घूमते हैं। तो फिर क्या है, देखो एक पिक्चर है आपके, देखो ये क्या है, ये पिक्चर में मीडियम आपका बीच में क्या है, सन है। हाँ, और सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, 8 चक्कर लगा रहा है। हाँ, 8 क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर घूमते जा रहा है। हाँ, तो फिर ये क्या है आपका ना, सन और सन के चारों ओर कैसे 8 घूमता है वो दिखाई दिया है। हाँ, दिखाई दिया है कैसे है, दिस इज नोन एज योर ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट पाथ ऑफ ए प्लैनेट। हाँ, यही ऑर्बिट पाथ में ही क्या करता है ना, 8 घूम 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 के क्या करता है ना, सन का चक्कर लगाता है। हाँ, ओके, अच्छा, और क्या है ना, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन।
मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी प्लैनेट सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है। एंड क्यों? क्योंकि वो सन का सबसे करीब है। सोलर सिस्टम में पहला नंबर पे आपका आता है प्लैनेट्स क्या है ना, मर्क्यूरी। तो दैट्स वाई मर्क्यूरी इज आपका सोलर सिस्टम में सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। और क्या ना, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी को सबसे कम टाइम लगता है सन का चक्कर लगाने में। क्यों? क्योंकि जो सन के पास होगा उसका ऑर्बिट क्या होगा, छोटा होगा, और वो क्या कर सकता है, सन का चक्कर मतलब एकदम स्पीड में, यानी कि एकदम जल्दी क्या कर सकता है, वो सन का चक्कर लगा सकता है। जो सन से जितना दूर होगा उसे सन का चक्कर लगाना में, यानी कि सन को एकदम राउंड में अराउंड में घूम के आने के लिए उसे क्या होगा, उसे ज़्यादा वक्त चाहिए, ज़्यादा टाइमिंग चाहिए। हाँ, तो फिर और क्या है ना, वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। और क्या ना, वेनस जो प्लैनेट है आपका, पहले आपका क्या ना, पहले आ गया आपका मर्क्यूरी, फिर आपका आता है क्या, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, फिर जुपिटर, फिर आपका सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, ये होता है आपका। लेकिन वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है ना, आपका जो वेनस है ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट है। क्यों? वाई? बिकॉज द साइज एंड शेप ऑफ द वेनस इज जस्ट सिमिलर टू अर्थ। अर्थ का साइज और शेप जैसा है, एग्जैक्टली वेनस का साइज एंड शेप ठीक उसका अप्रोक्सीमेट साइज के बराबर है। हाँ, तो फिर इसीलिए हम वेनस को अर्थ का ट्विन्स के हिसाब से हम उसे बोलते हैं। हाँ, और क्या ना, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट। आपका 2006 तक प्लूटो को भी आपका एक प्लैनेट के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, काउंट कर रहे थे। यानी कि 2006 में क्या हो रहा था, 2006 तक क्या होता, आप हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स थे। ये तो 8 प्लैनेट्स हो गए, और एक एक्स्ट्रा प्लैनेट क्या है, किसका नाम क्या है ना, प्लूटो। लेकिन बाद में क्या किया गया ना, एक मीटिंग बैठाया गया, हाँ, यानी कि मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो एक मीटिंग बैठाया गया। हाँ, वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया ना, ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट। हाँ, प्लूटो को हम क्या बोलते हैं ना, प्लूटो को हम एक ड्रॉप प्लैनेट मानते हैं। ड्रॉप प्लैनेट, ये नहीं कि हम उसे क्या बोलेंगे, एक प्लैनेट बोलेंगे। हम उसे प्लैनेट नहीं बोल सकते, हम उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप प्लैनेट। और ड्रॉप प्लैनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक प्लैनेट्स जिसका मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ गैसेस से बना है। हाँ, लेकिन प्लैनेट्स बनने के लिए तो गैसेस की जरूरत नहीं है, गैसेस नहीं है। हाँ, मैक्सिमम अगर गैसेस से कवर होगा तो फिर हम उसे प्लैनेट्स कैसे बोलेंगे, प्लैनेट्स हम उसे नहीं बोल सकते। इसीलिए आपका क्या हुआ ना, प्लूटो को हम क्या प्लैनेट नहीं बोले, हम उसे ड्रॉप प्लैनेट बोले। और 2006 में प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से उसे हटा दिया गया, प्लैनेट से उसे हटा दिया गया। फिर उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स ही रह गए। हाँ, 8 प्लैनेट्स का नाम है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द लास्ट वन इज नेपच्यून। ओके, ये हो गया क्या आपका। अच्छा, फिर क्या आता है आपका, देखो फिर आएगा आपका क्या ना, अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अर्थ क्या होता है क्या नहीं। ओके, तो फिर ठीक है, चलो अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करने से पहले एक काम करते हैं, चलो हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन में ये दोनों में क्या फ़र्क है, चलो हम देखते हैं। तो फिर ये क्या है, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर एक्चुअली क्या है, ये पिक्चर है सन और सन के और अर्थ का मूवमेंट को देखकर लेकर दिखाया गया है, क्या है क्या नहीं। जो पिक्चर में आपका स्किप कर दिया था, बोला था कि ये पिक्चर मैं आपको बाद में समझाऊंगा,
वही पिक्चर को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ना, वो पिक्चर में आपका क्या था, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स था। अगर गौर से आप देखोगे तो आपको वो पिक्चर में आपको क्या दिखाई देगा ना, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स आपको दिखाई देगा। देखो ऐसे ही था ये पिक्चर आपको बुक्स में, एक ऐसे ही था पिक्चर। हाँ, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। हाँ, किसको कितना टाइमिंग लग रहा है आर्थ का चक्कर, सॉरी सन का चक्कर लगाने के लिए। हाँ, तो फिर ये क्या आपका तो चलो, रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है। आपका ज्योग्राफी की बुक्स में आपका आगे है आपका रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देता हूँ, यानी कि जैसे कि मतलब आपको आसान होगा क्या करने के लिए, समझने के लिए एकदम ईजी होगा। तो फिर क्या है ना, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा रिवॉल्यूशन रोटेशन क्या है ना। रोटेशन का मतलब होता है क्या ना, जब अर्थ खुद के एक्सिस पॉइंट में क्या करता है, वो राउंड राउंड होके घूमता है, यानी कि खुद एक राउंड चक्कर लगाता है, खुद का एक चक्कर लगाता है, हम उसे बोलेंगे रोटेशन। लेकिन जब ये अर्थ क्या करता है ना, रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं ना, जब ये अर्थ हमारा सन के चारों ओर घूमता है, उसे हम बोलेंगे क्या, सन के चारों ओर घूमने से हमसे बोलेंगे रिवॉल्यूशन। यानी कि रोटेशन क्या है ना, जब ये हमारा अर्थ खुद का चक्कर लगाएगा, यानी कि खुद एक पॉइंट में फिक्स्ड होकर रहेगा। फिक्स्ड होकर रहने के बाद क्या करेगा, वो खुद का वो चक्कर लगाएगा, दैट इज नोन एज योर रोटेशन। लेकिन रिवॉल्यूशन क्या होता है ना, जब हमारा ये अर्थ किसका चक्कर लगाएगा ना, अगर वो जब हमारा सोलर सिस्टम में सन का चक्कर लगाएगा, तभी हम उसे बोलेंगे क्या, रिवॉल्यूशन। हाँ, दैट इज नोन एज योर रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है ना, जब अर्थ खुद का चक्कर लगाता है, दैट इज नोन एज रोटेशन। जब अर्थ सन का चक्कर लगाता है, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। ये है आपका क्या, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, रोटेशन यानी कि सन का चक्कर लगाना, रिवॉल्यूशन यानी कि खुद के चक्कर लगाना। तो भी चलो, मैं आपका बुक्स में जो दो डेटा था, मैं उसे एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ये बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका प्लैनेट्स का नेम, ये आपका रोटेशन का पीरियड, और ये आपका रिवॉल्यूशन का पीरियड। पहले आता है क्या आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का रोटेशन पीरियड क्या है ना, 58.6 डेज। मर्क्यूरी का 58.6 डेज रोटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन। रोटेशन यानी कि खुद एक पॉइंट में फिक्स रहना और खुद अपने आप चारों ओर घूमना। रिवॉल्यूशन कितना है ना, 87.97 डेज, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 88 डेज। ऐसे करके आपका क्या दिखाया गया है ना, वेनस का दिखाया गया है। वेनस का 243 डेज है रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या है ना, 224.7 डेज है। अर्थ का कितना है ना, अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या है ना, अर्थ का रोटेशन पीरियड है 0.99 डे, यानी कि एक दिन के बराबर है, 24 आवर जिसे हम बोलते हैं। और क्या रिवॉल्यूशन क्या है ना, 365.26 डेज, यानी कि 365 डेज एंड 1/4 आवर्स, यानी कि एक दिन का 1/4 आवर्स, यानी कि एक दिन आपका हो गया 24 आवर्स और उसका 1/4 यानी कि 6 आवर्स, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स लगता है कि हमारा अर्थ को एक बार सन के चक्कर लगाने में। हाँ, सो व्हाट इज द रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ आवर अर्थ, 365 डेज एंड 6 आवर्स। और व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ आवर अर्थ, यानी कि एक दिन, यानी कि 24 आवर। और क्या ना, मार्स का क्या है ना, मार्स का क्या होता है ना, मार्स का होता है कि आपका देखो, मार्स क्या होता है, मार्स का होता है क्या ना, 1.03 डेज रोटेशन। रिवॉल्यूशन है 1.88 ईयर्स। जुपिटर है, उसका कितना रोटेशन ना, 0.41 डेज। और क्या है रिवॉल्यूशन क्या है ना, 11.86 ईयर्स, यानी कि 11 साल और 86 यानी कि 0.86 ईयर्स लग जाता है, यानी कि 12 साल करीब लग जाता है। सैटर्न को लग जाता है 29.46 ईयर्स। यूरानस को लग जाता है 84.04 ईयर्स। नेपच्यून को लग जाता है 164.80 ईयर्स लग जाता है। क्या करने के लिए, यानी कि सन का चक्कर लगाने के लिए उसे कवर हो जाता है। हाँ, ओके, 8 ईयर्स लग जाता है।
ओके 80। अच्छा, तो फिर और क्या, ये आपका क्या है, प्लैनेट रोटेशन पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड, ये आपको दिखा दिया मैंने और आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्या है। ओके, सो देन नाउ कम्स टू ओके अर्थ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अर्थ क्या है, हाँ, अर्थ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अर्थ क्या होता है, हाँ, उसका शेप कैसा है या फिर क्या है क्या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डू यू नो में देखते हैं क्या है ना। ह्यूमंस हैव ऑलवेज फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। हाँ, ह्यूमन बींग्स को क्या है ना, ऑलवेज फैसिनेटेड इन गेजिंग एट द नाइट स्काई। हमेशा नाइट स्काई में हमें ढूंढना फिरना या फिर यानी कि नाइट स्काई में हमें हमेशा देखने के लिए वो हमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है, यानी कि बहुत वी आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, और क्या ना, those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. So who are astronomers? Now, astronomers are the person who study about the celestial bodies and their movements. यानी कि celestial bodies और उनका movements को और उनके movements के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। उन्हें ही हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमर्स हम बोलते हैं। तो फिर हमारे इंडिया में एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे जिनके नाम है क्या, आर्यभट्ट। उनका नाम क्या, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट पीरियड में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े हुआ एंशिएंट इंडिया, यानी कि एंशिएंट इंडियन के पीरियड, इंडिया के पीरियड में आर्यभट्ट नाम का एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। तो फिर वो क्या बोले थे ना, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो मून और आपका जितने सारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, वो सब कैसे शाइनिंग करते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्ट ऑफ द सनलाइट। और हम ये पढ़ के भी आए हैं, हाँ, सोलर सिस्टम में हीट और लाइट कहाँ से आता है ना, ड्यू टू द सन। हाँ, because of the presence of the sun, that's why the heat and light in solar system. और क्या ना, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अभी यानी कि आज के ये मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है ना, एस्ट्रोनॉमर्स सब लगे हैं या फिर सब डटे हैं, क्या कर मतलब क्या कर रहे हैं ना, वो खोज कर रहे हैं क्या, हमारे यूनिवर्स के बारे में वो खोज करे, यानी कि हमारा जो विश्व यानी कि जो ब्रह्मांड है उनके बारे में वो क्या कर रहे, खोज कर रहे कि क्या उन्हें कुछ ज़्यादा या फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। हाँ, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। ओके, छोड़ो वो बात, वो हम पढ़ेंगे क्या ना, अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। हमारा अर्थ क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में। सो अर्थ क्या है ना, हम जो प्लैनेट में रहते हैं उसका नाम है अर्थ। तो फिर क्या है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कितना, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में सन का कितने करीब है ना, 3 नंबर वाला प्लैनेट्स, यानी कि सब सन से अगर हम 3 प्लैनेट्स काउंट करके आएंगे और 3 नंबर वाले प्लैनेट्स का नाम है क्या, आपका अर्थ। क्योंकि फास्ट है आपका क्या, वेनस, फिर आपका क्या, मर्क्यूरी, वही तो है, या फिर क्या, नहीं नहीं नहीं, क्या होता है ना, पहले आता है क्या आपका, पहले आता है आपका मर्क्यूरी, फिर बाद में आता है आपका वेनस, फिर उसके बाद आता है आपका अर्थ। ओके, यानी कि पहले है आपका क्या, पहला है आपका मर्क्यूरी, फिर उसके बाद आएगा आपका वेनस, यानी कि उसके बाद आएगा आपका अर्थ, यानी कि अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सो इन साइज इट इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और क्या ना, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। हाँ, यानी कि वो पोल्स में, यानी कि जो उसका एक्सिस पॉइंट है वो वही एक्सिस पॉइंट में थोड़ा टिल्ट होके रहा है, हाँ, थोड़ा फ्लैटन होके रह गया है, थोड़ा फ्लैटन ना, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए ज्यूड। और ज्यूड का मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप्स। और क्या होता है ना, हमारा जो अर्थ का शेप कैसा है ना, अर्थ का शेप है तो क्या कैसा है ना, ज्यूड। ज्यूड का मतलब नो सर्कल, नो ओवल, हाँ, जस्ट दैट इज नोन एज ज्यूड मीन्स अर्थ लाइक शेप्स। हाँ, ज्यूड का मतलब क्या है, अर्थ लाइक शेप्स।
और अर्थ इज नॉट ए पर्टिकुलर सर्कल, इट इज जस्ट ए जियोइड शेप। जियोइड शेप का मतलब होता है क्या, अर्थ लाइक शेप। ओके, तो फिर क्या है, चलो एक अर्थ का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। देखो ये है क्या, हमारा अर्थ का पिक्चर। हाँ, कितना सुंदर दिख रहा है ये हमारा प्लानेट। देखो ये चमचमाते हुए हमारा प्लानेट कैसे सुंदर दिखाई दे रहा है, एकदम ब्राइटेस्ट। हाँ, एकदम ब्राइट दिखाई दे रहा है, एकदम हाँ, एकदम चमचमाती हुई हमारा प्लैनेट्स दिखाई दे रहा है। और उसके साथ और आप जितने सारे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा प्यारा सा अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं। हाँ, ओके, अच्छा ठीक है, चलो तो फिर क्या है ना, अभी हम क्या पढ़ेंगे ना, द conditions favorable to support life are probably found only on the earth। अर्थ में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जो जो कंडीशंस चाहिए वो सब हमारे अर्थ के अंदर अवेलेबल है। इसीलिए तो सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स है उनमें से सिर्फ अर्थ ही, यानी कि अर्थ प्लैनेट पर ही क्या ना एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स ये सब रह सकते हैं। हाँ, क्यों, बिकॉज द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हमारा अर्थ प्लैनेट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होता है या फिर ज़्यादा ठंड नहीं है। इट हैज वाटर एंड एयर व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमें सर्वाइव करने के लिए, एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ना, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। हाँ, एयर वाटर चाहिए, और ये एयर एंड वाटर these two things are available only in our planet Earth, not other planet। okay, so the earth या फिर the air has life supporting gases like oxygen। एयर में क्या है ना, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन है जो हम ब्रीदिंग में लेते हैं। बिकॉज ऑफ द रीजन द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ड्यू टू दिस रीजन हमारा अर्थ जो प्लैनेट है इट इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ ही क्या है ना, हमारा अर्थ ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो हमें क्या दिखाता है ना, यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है ना, पॉसिबल है। ओके, और क्या ना, फ्रॉम द आउटर स्पेस the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water, it is therefore called blue planet। अभी भी मैं आपको दिखा रहा था क्या, हमारा अर्थ का पिक्चर देखो, ये क्या है, हमारा अर्थ का पिक्चर है, नहीं ये हमारा अर्थ का पिक्चर है। ये अर्थ का पिक्चर में क्या है, आपको मैं आपको दिखा रहा था क्या, देखो ये क्या है ना, ये जो हमारा अर्थ का पिक्चर है, ये अर्थ का पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्पेस से लिया गया है पिक्चर हमारा अर्थ का। देखो कैसे हमारा अर्थ ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। और क्यों हमें ये हमारा अर्थ ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो फिर कितना वाटर है अर्थ में ना, अर्थ में क्या है ना, आपका यहाँ पे दिखाया गया है क्या ना, 2/3 ऑफ इट्स सरफेस, अर्थ का जितना सरफेस है उससे 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड इज देयरफॉर आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम हमारे अर्थ को बोलते हैं क्या, ब्लू प्लैनेट का नाम दिए हैं। ओके, अच्छा और क्या है ना, यहाँ पे आपको दिखाया क्या है क्या, डू यू नो मैन, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में आपका लाइट का स्पीड कितना है ना, पर सेकेंड में लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर्स। यानी कि 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस आपका कौन कवर अप कर पाता है एक सेकेंड में, लाइट। हाँ, इवन विथ दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। हाँ, इसलिए क्या होता है, सन से जब लाइट आता है अर्थ के
ऊपर गिरता है तो फिर कितना टाइमिंग लगता है, फिर कितना वक्त लगता है ना, 8 मिनट लगता है। सन से लाइट आकर 8 पे गिरने के लिए 8 मिनट्स टाइम लगता है। हाँ, 8 मिनट्स टाइम लगता है। तो फिर ये लाइट ट्रैवल यानी कि लाइट का स्पीड हमें क्यों दिखाया गया, लाइट का स्पीड को हमें क्यों दिखाया गया ना, लाइट का स्पीड दिखाने का क्या है मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ओके, अच्छा क्या है ना, एक्चुअली क्या होता है ये तो आपको पता चल गया होगा, व्हाट इज रिवॉल्यूशन रोटेशन, ये आपको मालूम हो गया। हाँ, तो फिर क्या है एक्चुअली लाइट का मतलब स्पीड दिखाने के लिए क्यों दिया गया था, क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको अभी ये एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो फिर ये पिक्चर में क्या है ना, 1 light year इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 year। यानी कि 1 light year यानी कि हम एक लाइट ईयर किसको बोलते हैं ना, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year। एक साल में लाइट जितने दूरी, डिस्टेंस यानी कि जितना दूरी या फिर जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, हम वही डिस्टेंस को बोलेंगे क्या ना, 1 light year। और हमें पता है लाइट का स्पीड कितना है ना, पर सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर अप कर सकता है। तो सोचो 1 light year इज इक्वल टू कितना होगा ना, 1 light year इज इक्वल टू 1 light year इज इक्वल टू 6 ट्रिलियन माइल्स। यानी कि 6 ट्रिलियन माइल्स यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। यानी कि अगर हम उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, 9,500,000,000,000,000 इतना किलोमीटर्स क्या होता है हमारा एक लाइट ईयर्स होता है। हाँ, यानी कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स, हाँ, दैट इज नोन एज 1 light year का डिस्टेंस। 1 light year का डिस्टेंस कितना आता है ना, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स और 6 ट्रिलियन माइल्स जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो फिर इसीलिए हमें यहाँ पे लाइट का स्पीड के बारे में बता दिया गया। लाइट का स्पीड कितना होता है तो लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ओके, और सन से लाइट आकर हमारा आर्थ में गिरने के लिए कितना वक्त लगता है, सन से लाइट आकर हमारा आर्थ में गिरने के लिए उसे लगता है 8 मिनट का समय लगता है। ओके, तो फिर ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही। ओके, आगे हम पढ़ेंगे मून के बारे में, हमारा यानी कि मून से हम शुरू करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में मून से हम शुरू करेंगे। ओके, तो फिर अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और लाइक बटन को भी प्रेस कर दो। तो इससे क्या होगा, मैं आपको और बेहतर से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपको बेहतर पढ़ा पाऊँगा। हाँ, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ओके।